मुनिश्री, जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसका कंपटीशन शुरू हो जाता है। जब 3 साल का बच्चा होता है और पहला विद्यालय जाता है तब बच्चों को, जैन समाज के बच्चों को और 30% या 20% वो रहती है और 70% या 80% ओबीसी SC ST वालों को रहता है। और पूरी जिंदगी ऐसे ही निकालना पड़ता है, सरकार की तरफ से वो नहीं रहता है। और जैन समाज को ओम देखिए, पहले तो आप अपने सवाल को संशोधित कर दीजिए और अपनी जानकारी को ठीक कर लीजिए। रिजर्वेशन की व्यवस्था हमारे देश में है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा में ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है क्या? नहीं है, तो इसको सुधार लीजिए। अब रहा सवाल ऊपर जाने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में अथवा शासकीय सेवाओं में हमें यदि ऐसा करना होता है, रिजर्वेशन होता है, तो इसको लेकर आपको हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण की जो व्यवस्था देश में लागू की गई उसके पीछे एक बड़ी भावना थी। वो थी दलितों और वंचितों को आगे बढ़ाने की, और इससे दलित वंचित आगे बढ़ते हैं तो समाज का संतुलन ही बढ़ता है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन जब इसने राजनीति का रूप ले लिया तो देश खत्म हो गया। कई बार ये चर्चा आई कि अब आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, लेकिन अब वो वोट बैंक का विषय बन गया तो खत्म नहीं हो रहा। लेकिन मैं समाज के उन लोगों से कहना चाहता हूं जिनके मन में मायूसी आती है कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता, उनको इस बात को भी सकारात्मक रूप में रखना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, हमारा चुनाव हो चाहे नहीं हो, हम में इतनी प्रतिभा तो है कि हम 10 को खिला के खा सकेंगे, हम उसे आगे बढ़े। हम अपनी प्रतिभा पर भरोसा रखें। आज हमारे लिए आरक्षण के अभाव में नौकरी नहीं मिले चलेगा, एक नौकरी नहीं मिली तो उससे हमारी जिंदगी नहीं चल सकती, ऐसा मत सोचे। नौकरी कितने लोगों को मिलती है? बहुत थोड़े से लोगों को मिलती है, बाकी लोग तो अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे कहता हूं, अगर नौकरी नहीं मिल रही, घबराओ मत, अपनी योग्यता को इस तरह निखारो कि नौकरी देने वाले बन सको और जीवन को आगे बढ़ा सको। इस तरह का मनोभाव अंदर रखना चाहिए।